गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर अदनान फिरोज़ हूँ और मैं यहाँ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ फिरोज़ हॉस्पिटल अलीगढ़ में। हमारा ये एक छोटा सा रिव्यू है। एक मेरे जो अपने मरीज़ हैं जो जिनको मैंने ऑपरेट करा है फुट की प्रॉब्लम्स के लिए। और ये 1-to-1 सेशन मैंने उन पेशेंट से कर रहा हूँ जूम मीटिंग में, जो रेयर केसेस होते हैं जिनको आमतौर से ये नॉर्मल प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो ये हमारे साथ जो पेशेंट बैठे हैं इनका, ये मेरे ख़ास पेशेंट है गौरव शर्मा। और एज इज़ अराउंड 24 ईयर्स। गौरव, एज क्या है आपकी? 26 सर। 26 ईयर्स की एज है। और इनको ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनके दोनों पैरों में फुट ड्रॉप हुआ है। और दोनों पैरों में फुट ड्रॉप मेरे ख्याल से, गौरव इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए थे या उससे ज़्यादा हुए थे दोनों पैरों में फुट ड्रॉप को। एक पैर को 5-6 साल और एक ज्यादा हो गया था, राइट वाला ज्यादा था। एक ज़्यादा हो गया था तो एक बार एक शॉर्ट हिस्ट्री बता सकते हो कि किस तरह से शुरू हुआ था या आपको दोनों पैरों में? एक्चुअली सर हमारा तो ये जेनेटिक ही था, बट स्टार्टिंग में नहीं था। धीरे धीरे जैसे ग्रोथ हुई तो पहले राइट लेग में हुआ, फिर इतनी गौर नहीं करी। फिर हम्म। कुछ टाइम बाद लेफ्ट में भी अपने आप ही, मतलब पता ही नहीं चला कि कब में लेफ्ट में भी हो गया। पैर भी लेफ्ट में भी हो गया तो अच्छी बात गौरव में ये थी कि इनका जो मूवमेंट है वो ऊपर तो नहीं जा रहे थे, लेकिन डाउनवर्ड मूवमेंट्स और अंदर के मूवमेंट जो होते हैं, जब नीचे जाता था पैर और अंदर का मूवमेंट, ये दोनों बहुत अच्छे थे। मेरे पास बहुत सी क्वेरीज आती हैं, बहुत से पेशेंट्स के हमारे दोनों पैर में फुट ड्रॉप हो गया है। और गौरव वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही एक हिस्ट्री देते हैं कि वो 15-20 साल के आज जैसे उसके करीब आते हैं और उनको दोनों पैरों में ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन्हीं पेशेंट्स के लिए ख़ास तौर से मैं ये एक तरह से वीडियो और एक मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ कि ये जो मैं पहले समझता था कि बहुत रेयर प्रॉब्लम है, मैं सोचता था कि फुट ड्रॉप बहुत कम लोगों को होता है, जो कि ऐसा नहीं है। वो एक मैसेज मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम और इसका हल एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं है कि सर्जरी नहीं है। गौरव, ये जो आपका मेरे ख्याल से जो हमने दोनों पैर में से राइट पैर का पहले ऑपरेशन करा था, है ना? हाँ जी सर। हाँ जी राइट सर। ऑपरेशन करा था तो उसका एक्सपीरियंस बस एक बार मैं चाह रहा हूँ कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है तुम्हारा। और शुरू में तुमने क्या हर्डल्स फेस करी, जो 5 साल तुम्हारे जो ऐसे निकले हैं, तुम ऐसा क्यों इलाज नहीं कराया, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे उस वक्त? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, पता ही नहीं था कि ये मतलब इसका कुछ इलाज भी है फुट ड्रॉप का। हम्म, तो प्रॉब्लम तो होती थी, मतलब शूज पहन के तो चलने में नॉर्म फील नहीं होता था, बट स्लीपर पहनते थे तो चला नहीं जाता था बिल्कुल भी। हाँ हाँ हाँ। तो यही था, फिर मैंने आपकी वीडियो देखी तो उसमें देखा कि लोग ठीक हो रहे हैं, फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया। ये एक प्रॉब्लम रहती है और मुझे अभी तक एक चीज़, इसका इलाज जो टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज हो रही है, ये पिछले 50 साल पुरानी सर्जरीज हैं, लेकिन लोग भूल गए उसको करना, पता नहीं क्यों। और बहुत से डॉक्टर्स बोलते हैं कि हम ये इसका कोई इलाज नहीं है, और मेरे ख्याल से तुमने तुमने भी यही सुना नहीं, होगा बहुत। मैंने बहुत जगह दिखाया था, बट वही था कि टेस्ट लिखते थे और रिपोर्ट देखते थे, और यही था, कोई इलाज नहीं था। टैबलेट चलाते थे, थेरेपी बताते थे, बट इससे कुछ हुआ नहीं। हाँ, कुछ होता बहुत नहीं। अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया था मैंने। तो गौरव, तुम्हारा जो पैर का ऑपरेशन हुआ था यहाँ अलीगढ़ हॉस्पिटल में, हमारे फिरोज हॉस्पिटल में, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई, तुम्हें फेस करना पड़ा जिसकी वजह से दूसरे लोग जो ज़्यादा डरते हैं कि ऑपरेशन कैसे होगा, किस तरह से होगा, अपना एक्सपीरियंस बताओ क्या? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं सर, बस ये है कि थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में डर लग रहा था कि ये सर्जरी होगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अपना रेस्ट दिया थोड़ा, मतलब वही 7 to 8 वीक, उसके बाद तो बिल्कुल भी मतलब नॉर्मल चलना स्टार्ट हो गए थे, वॉकर से धीरे धीरे। और देखो, ये हर यही था। ये सबसे बड़ी, क्योंकि स्टार्टिंग में डर लगता था सर्जरी का। बिल्कुल डर डर हर आदमी को लगता है। और क्योंकि ये सर्जरी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल मतलब कि कह नहीं सकते कि रिजल्ट कितना आएगा कितना नहीं आ सकता, इसलिए बहुत से पेशेंट्स सोचते हैं कि सर्जरी कराएं या नहीं कराएं, या कराएंगे तो कोई पुराना मूवमेंट खराब तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, पुराने मूवमेंट्स ऐसे कैसे ही रहते हैं और बिल्कुल बल्कि बेहतर ज़्यादा हो जाता है। गौरव, अगर एक बार राइट वाला पैर, जो दोनों पैर का ऑपरेशन हो गया है, अब दोनों के मूवमेंट्स आ रहे हैं तुम्हारे पैरों में। मैं हाँ, हाँ जी सर, बिल्कुल। एक बार दिखा सकते हो अगर दिखा मैं सकते? पहले राइट वाला दिखाऊं या दोनों साथ में? दोनों साथ में दिखा दो। कोई राइट वाला ठीक पैर, है। राइट वाला पैर दिख रहा है, और चलाओ।
दोनों पैर चलाओ। हाँ शाबाश। ये राइट वाला पैर है इनका, ये जो ये ऑपरेशन हुआ राइट था, इसको कितना टाइम हो गया गौरव इस वाले पैर को ऑपरेट हुए हुए? है। सर ये मैंने कराया था 26 जून को कराया था ये। 26 जून 2023, है ना? यस सर। तो ये इसको अप्रॉक्सीमेटली मोर देन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ये 7, इस पैर को अराउंड 7 महीने हो रहे हैं ऑपरेट हुए हुए, और इसका मूवमेंट बहुत अच्छा है, आप लोग देख रहे हैं। राइट वाला पैर है, और मेरे ख्याल से जो लेफ़्ट वाला पैर दिखाना गौरव एक बार। ये लेफ़्ट फुट है, इसको मेरे ख्याल से अभी 2 महीने हुए हैं इसको ऑपरेट हुए हुए, है ना? टू ढाई, मंथ 2 मंथ हुए हैं अभी इसको। 2 महीने, 2 मंथ्स हो गए हैं, तो 2 मंथ्स में इनकी रिकवरी अच्छी खासी है। और जैसे जैसे टाइम जाएगा इनका मूवमेंट बहुत बेहतर होने वाला है। गौरव चलोगे एक बार? हाँ जी सर बिल्कुल। एक्सीलेंट। हाँ, पीछे जाओ फिर से। तो आप लोग गेट देख रहे हैं इनका, एकदम ऐसा लग रहा है कोई फुट ड्रॉप था ही नहीं इनको। और जैसे नॉर्मल गेट होता है हम लोगों का, फर्स्ट पहले हील आती है ज़मीन में और फिर फुट आता है। तो इट इज़ एक्सलेंट। बिल्कुल, बस एक बार और पीछे चले जाओ गौरव, बस एक बार। हाँ, कोई पेन, थोड़ा बहुत पेन होता होगा, हल्का सा, है ना? हाँ तो ठीक है। टाइम कम हुआ इसलिए। हाँ बस। थैंक यू सो मच गौरव, बैठ जाओ आराम से, थैंक यू। बैठ जाओ गौरव, बैठ जाओ। जिन लोगों को दोनों पैर में फुट ड्रॉप है, उनका एक एक मैसेज क्या पहुंचाओगे? मतलब इट्स अ लाइफ चेंजिंग सर्जरी है। पूरी लाइफ सर। मैं तो बस यही कहूंगा कि लाइफ चेंज किया, मेरे लिए तो एक ड्रीम था ये। मुझे ये लगता था मतलब कभी ठीक होगा, कभी नहीं लगता था। अब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आ चुका है हर चीज मतलब, नहीं, अब ये जो हर चीज में। क्या होगा ना विद टाइम, ये क्या होता है जब टेंडन सर्जरी होती है, तो ये 1 साल तक जो है ना टेंडन बोन में मजबूत होता रहता है। तो 1 साल तक अगर तुम्हारा पेन नहीं भी है, तो भी 1 साल तक कोई स्पोर्ट्स ज़्यादा मत खेलना। जब 1 साल हो जाएगा तो तुम जितना भी कुछ भी खेलना चाहो खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन ये फर्स्ट ईयर जो होता है, पहला साल, इसमें थोड़ा सा हम लोग को हमेशा केयरफुल करना पड़ता है, क्योंकि टेंडन मजबूत होता रहता है 1 साल तक, ये कहा जाता है। और ख़ास तौर से फर्स्ट 8 मंथ्स थोड़े से होते हैं, 8 महीने के बाद ग्रेजुअली तुम अपना खुद ब खुद अपने जो एक्टिविटी है वो बढ़ाते रहोगे, एंड यू कैन डू ऑल द वर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। नहीं सर, अभी भी मैं सारे वर्क करने लगा हूँ। अभी तो 2 ही मंथ हुए लेफ्ट को, फिर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। ज्यादा चलने पे मतलब स्वेलिंग आती है, क्योंकि शूज पहनता हूँ ना मैं मोस्टली, इसलिए। बस थोड़ा स्ट्रेस मत देना उस लेफ्ट वाले फुट में, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन हुआ है, तो ज़्यादा स्ट्रेस मत देना, क्योंकि 3 महीने तो नहीं मिनिमम नहीं बस। थोड़ा मजबूत होने में। ठीक है। और तुम्हारे ये जेनेटिक्स में तुम्हारी पूरी फैमिली में ज़्यादा अच्छे हाँ खासे जी, लोग। पूरी फैमिली में है। हम्म। हाँ, कम से कम 10-12 लोग हैं कम से कम। जी सर, अभी सिस्टर का भी तो कराया, उनका भी वो राइट का मूवमेंट आ गया अच्छा में, जैसे मेरा लेफ्ट का है, उनका राइट का इतना आ चुका है। अब वो सेकंड के लिए भी आ रहे हैं, आपसे बात करेंगे, सेकंड के लिए भी आ रहे हैं बहुत जल्दी। बात हुई थी उनसे। तो बस ये कहने का मतलब ये है कि ये सर्जरी इट्स अ गुड सर्जरी, ट्रीटमेंट मौजूद है फुट ड्रॉप का, ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। और ये ज़रूर है कि बहुत वेरिएशन होता है, कि बहुत से पेशेंट्स के मूवमेंट्स बहुत अच्छे आ जाते हैं और कुछ पेशेंट्स के मूवमेंट्स 30-40% आते हैं। कहना बहुत मुश्किल है जी किस। सर, अगर अगर एक्सरसाइज करते हैं तो मेरा मानना है कि 90+ आएंगे मूवमेंट, क्योंकि दीदी की तो बहुत वीक थी। मैंने एक्सरसाइज करा करा के अपने जैसा कर लिया उनका बिल्कुल, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, वो स्ट्रेच बैंड से, रेजिस्टेंस बैंड से। एक बार मूवमेंट आने लगेगा तो बस एक्सरसाइज में फोकस होना चाहिए, एक्सरसाइज से ही मूवमेंट हाँ, हो जाता है। एक्सरसाइज से ही आता है, वरना ये है कि वरना वीक एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फील नहीं होता। मूवमेंट वीक रहेगा फिर, नहीं तो यही है। और चलो ठीक है गौरव, और कुछ बताना चाहते हो जो तुम्हारे जैसे कुछ पेशेंट जो परेशान थे, उनको कुछ होप देना चाह रहे हो, या ऐसा कुछ कुछ मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो? सर मैं तो यही कहूंगा कि सर्जरी जरूर कराएं, क्योंकि बगैर मतलब ऐसे फुट ड्रॉप में चलना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, चलने में भी और लाइफ स्टाइल में भी, और कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल लो रहता है उन लोगों का जिनको ये प्रॉब्लम होती है।
और एक इसके बाद तो लाइफ चेंज ही हो गई, मेरी तो हो गई। अब नहीं, किसकी होती है देखते हैं। बिल्कुल सही है। और ये तुम्हारा जो एक वीडियो है, और ये एक इंस्पिरेशन है बहुत से लोगों का। और ये जो तुमने एक वीडियो दिया है अपना, और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा गौरव, क्योंकि इस वीडियो से बहुत बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी। बहुत लोगों को एक एक होप बन जाती है कि हाँ, हम भी कराएंगे, हमारा भी एक इलाज मौजूद है। क्योंकि जब मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा था तो बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं था कि इसका इलाज है भी या नहीं। मैं भी सर मैं भी तो सर वीडियो से ही आया था देख के। अभी मैं भी परफेक्ट हूँ। मैं खुद सरप्राइज हूँ कि इतना लोगों को प्रॉब्लम्स है, मुझे मुझे खुद नहीं पता था कि इतनी कॉमन प्रॉब्लम है। तो ऐसा है। चलो, अच्छा है गौरव, थैंक यू सो मच कि तुमने टाइम दिया मुझे। ठीक है। और थैंक्स टू यू सर। नहीं, नहीं, कभी भी। और विद टाइम, थोड़ा जैसे टाइम बीतता जाएगा, तुम्हारे और मूवमेंट्स मजबूत होते जाएंगे। और कभी भी कोई हाँ जी प्रॉब्लम सर वो कभी भी प्रॉब्लम हो, बेझिझक फोन करो, कोई इशू नहीं है। ठीक है गौरव। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू गौरव, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।